हेलो दोस्तों, आज हम लोग खान सर के द्वारा जो क्वेश्चन की बुक लाया गया है उससे प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे। उससे क्या पढ़ रहे हैं? प्राचीन भारत। इसका आज 7वां वीडियो है। इसके पहले इसका 6 और वीडियो अपलोड किया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा जाके इसके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं खान सर का किलर बुक, क्वेश्चन किलर बुक में प्राचीन भारत। क्या शुरू करते हैं? प्राचीन भारत। तो इसका पहला पॉइंट है इतिहास के स्रोत। इतिहास के स्रोत इसके बारे में देखते हैं। तो भारत में प्रथम सिक्के कहाँ चलन में आए गए हैं? भारत में प्रथम जो सिक्के कहाँ चलन में आए थे? ये उत्तर भारत में। कहाँ? उत्तर भारत में। भारत में पहली बार सिक्के उत्तर भारत में चलाए गए थे। भारत में पहली बार सिक्के उत्तर भारत में चलाए गए थे। भारत में सर्वप्रथम सिक्का हिंद यूनानी के द्वारा जारी किया गया था। हिंद यूनानियों के द्वारा जारी किया गया था। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के कुषाण वंश के राजाओं ने जारी किए थे, लेकिन सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए। दक्षिण भारत में पंच सिक्के की प्राप्ति सर्वप्रथम असमक जनपद से प्राप्त की गई। सर्वप्रथम का असमक जनपद से प्राप्त की गई है। प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया था? प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत में। प्रयाग प्रशस्ति को संस्कृत भाषा में लिखा गया था। प्रयाग प्रशस्ति को संस्कृत भाषा में लिखा गया था। यह इलाहाबाद स्तंभ पर उकेरा गया है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना 4वीं शताब्दी के कवि हरिसेन ने की थी। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री थे। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की वीरता का वर्णन है। प्रयाग प्रशस्ति में क्या है? समुद्रगुप्त की वीरता का वर्णन है। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला निम्नलिखित में से कौन थे? भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला निम्न में से कौन थे? कुषाण। कौन थे? कुषाण। कुषाण मूल रूप से पश्चिम चीन के क्षेत्र से संबंधित है। कुषाण मूल रूप से पश्चिम चीन के क्षेत्र से संबंधित है। उन्हें यूएहिचिस के नाम से भी जाना जाता है। पहली बार सोने के सिक्के कुषाण वंश द्वारा जारी किए गए थे, जबकि गुप्त वंश के सिक्के सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए हैं। गुप्त वंश के शासकों ने क्या है? सबसे अधिक मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए हैं। रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? रुद्रदामन से संबंधित जूनागढ़ अभिलेख है। रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? तो जूनागढ़ अभिलेख है। रुद्रदामन प्रथम ने रुद्रदामन क्या है? प्रथम ने जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया। यह शिलालेख ब्राह्मणी लिपि में शुद्ध संस्कृत भाषा में है। इसमें सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण, रुद्रदामन की वंशावली, विजयों और शासनों का वर्णन है। यह अभिलेख पश्चिम क्षत्रपों के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। ये क्या है? पश्चिम क्षत्रपों के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। पुरातन अवशेष के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है? पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है? कार्बन 14 पद्धति। कार्बन रेडियो कार्बन डेटिंग, जो कार्बन डेटिंग या C14 डेटिंग भी कहा जाता है। कार्बन के रेडियोधर्मी समस्थानिक रेडियो कार्बन गुण का उपयोग करके कार्बन पदार्थ युक्त किसी वस्तु की आयु निर्धारण करने की एक विधि है। इसमें आइसोटोप के क्षय को मापा जाता है। इसमें क्या है? आइसोटोप के क्षय को मापा जाता है। शिलालेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? शिलालेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिग्राफी कहा जाता है। शिलालेख के अध्ययन को एपिग्राफी के रूप में जाना जाता है। शिलालेख के अध्ययन को क्या है? एपिग्राफी के रूप में जाना जाता है। शिलालेख चट्टानें, स्तंभों, पत्थरों, स्लैब, तांबे की प्लेटें इमारतों और मंदिरों में देखे जाते हैं, जैसे अशोक के अभिलेख, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, एहोल अभिलेख आदि। निम्नलिखित के अभिलेख में से किस किस में विधवा दहन का उदाहरण उल्लिखित है? किसमें विधवा दहन का क्या उदाहरण उल्लेखित है? इसका आंसर होगा सी, भानुगुप्त का एरन अभिलेख। भानुगुप्त का क्या है? एरन अभिलेख। विधवा दहन या सती का पहला अभिलेखीय साक्ष्य मध्य प्रदेश के भानुगुप्त के 510 ईस्वी के एरन शिलालेख में गोपराज नामक
सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख मिला है, जो विधवा दहन का पहला ज्ञात साक्ष्य है। 1829 में सती प्रथा को समाप्त लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? सिक्कों का अध्ययन। न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है। न्यूमिस्मेटिक्स मुद्रा विज्ञान, जिसमें सिक्के, टोकन, कागजी मुद्रा, पदक और संबंधित वस्तुएं शामिल है। इसका उद्देश्य मुद्रा के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पहलुओं को समझना है। नेक्स्ट पॉइंट रखते हैं विदेशियों का विवरण। क्या रखते हैं? विदेशी का विवरण। 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण करने वाला पर्यटक निकोल कोटी था। 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण करने वाला पर्यटक निकोल कोटी था। कौन था? इटली का निवासी निकोल कोटी 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया था। वह एक इतालवी व्यापारी, खोजकर्ता और लेखक थे, जिन्होंने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। निकोल कोटी ने अपनी यात्रा के अनुभवों को एक पुस्तक में लिखी, जो बाद में लैटिन में प्रकाशित हुई थी, जिसमें लैटिन भाषा में ह्वेनसांग ने भारत भ्रमण किया। ह्वेनसांग ने भारत भ्रमण किया। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान किया था। वह एक प्रसिद्ध यात्री और बौद्ध भिक्षु थे, जिन्होंने भारतीय संस्कृति और बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए यहाँ की यात्रा की। भारत के भ्रमण का उल्लेख उनकी पुस्तक सीयूकी में मिलता है। उनकी पुस्तक इसमें सीयूकी में मिलता है। पार्सियन भारत में सर्वप्रथम आए थे। पार्सियन भारत में सूरत में आए थे। कहाँ आए थे? सूरत में आए थे। भारत में प्रथम पारसी बस्ती का प्रमाण संजान सूरत के निकट अग्नि स्तंभ है, जिसे अग्नि पूजक पारसी धर्मावलंबियों ने बनाया था। अब पूरी दुनिया में पारसियों की कुल संख्या 1 लाख है। ईरान में कुछ हजार पारसियों को छोड़कर लगभग सभी पारसी अब भारत में रहते हैं, और उनमें से सबसे अधिक मुंबई में निवास करते हैं। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? इसका आंसर होगा ह्वेनसांग। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। नालंदा भारत का पहला और प्राचीनतम विश्वविद्यालय थे। नालंदा क्या भारत का पहला और प्राचीनतम विश्वविद्यालय थे, जिसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में सम्राट कुमारगुप्त के शासनकाल में हुई। यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म, विज्ञान, गणित, चिकित्सा और दर्शन के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध है। चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा की थी। क्या 515 ईस्वी से 520 ईस्वी 515 ईस्वी से 520 ईस्वी। सुंग युन एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे, जिन्होंने 518 ईस्वी से 522 ईस्वी के बीच 518 से 522 ईस्वी के बीच भारत की यात्रा की थी। उन्होंने अपनी यात्रा का एक विस्तृत वृत्तांत लिखा, जो उस समय के भारत और मध्य एशिया के बारे में जानकारी का एक मूल्यांकन स्रोत है। उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों को एकत्र करना और बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करना था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला क्या है? 326 बीसी में सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था। आरंभी तक्षशिला का राजा सिकंदर ने अपनी सेना का स्वागत किया। सिकंदर की मृत्यु 322 बीसी में हुई। इसमें सही कौन सा है? सही है पहला और दूसरा। सिकंदर ने भारत पे 326 बीसी में हमला किया था। सिकंदर के भारत में क्या 326 बीसी में हमला किया था। यह मेसोडोनिया का राजा था। इसके बाद 323 बीसी में इनकी मृत्यु हुई। 323 बीसी में क्या हुई? इनकी मृत्यु हुई। आरंभिक तक्षशिला में सिकंदर ने अपनी सेना का स्वागत किया था। 322 ईस्वी में सिकंदर की मृत्यु का कथन गलत है, इसलिए 1 और 2 क्या सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाहियान एक चीनी यात्री था, जो हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे,
जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के महत्व के दौरान किया। इसका आंसर कौन सा होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय 319 से 414 ईस्वी भारत में आया। हुएनसांग एक चीनी यात्री बौद्ध भिक्षु था जो 630 से 645 हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। यह भी लगभग 15 वर्षों तक रहा। हुएनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में भारत की शिक्षा, संस्कृति और समाज का वर्णन किया। चीनी यात्री इत्सिंग ने भारत का भ्रमण किया है। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया है। कब? उपयुक्त में कोई नहीं। चीनी यात्री 673 में भारत का यात्रा की और वह नालंदा बिहार में बौद्ध विद्या के छात्र थे। उन्होंने संस्कृत और पाली में कई बौद्ध ग्रंथों का चीनी में अनुवाद भी किया। इनसे अपने प्रसिद्ध ग्रंथ भारत तथा मलय द्वीपपुंज में बौद्ध धर्म का विवरण लिखा है। भारत में रहते हुए अल्बिरुनी ने किसका अध्ययन किया? अल्बिरुनी किसका अध्ययन किया? संस्कृत का। अल्बिरुनी फारसी विद्वान था। अल्बिरुनी क्या था? फारसी विद्वान था। इसने भारत में आने के बाद संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। इसने क्या है? संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। अल्बिरुनी भारत और श्रीलंका की यात्रा पे अल्बिरुनी क्या है? भारत और श्रीलंका की यात्रा पे 1017 से 20 के मध्य आया था। उन्होंने किताब उल हिंद नामक पुस्तक अरबी भाषा में लिखी है। पाइथागोरस कौन थे? यूनानी। पाइथागोरस यूनानी। पाइथागोरस एक महान यूनानी गणितज्ञ, रहस्यवादी, दार्शनिक और पाइथागोरसियनवाद नामक धार्मिक आंदोलन के संस्थापक थे। पाइथागोरस के विचारों ने प्लेट पर एक बहुत गहरा प्रभाव डाला था। पाइथागोरस ने ही क्या है? गणित के में पाइथागोरस प्रमेय की खोज की थी। पाइथागोरस क्या थे? गणित में पाइथागोरस प्रमेय की खोज की थी। तो आज की वीडियो पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग धार्मिक ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।